हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में विच इज़ सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या होती है हमें देखना पड़ेगा। तो देखो ज़रा, ये हमारे पास है एक रिजिड सपोर्ट S और ये हमारे पास एक वेटलेस थ्रेड या वेटलेस स्ट्रिंग है और ये हमारे पास एक हैवी पॉइंट मास है। अब देखो यहाँ पे वेटलेस स्ट्रिंग का क्या मतलब है। वेटलेस स्ट्रिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर वेट होगा ही नहीं। वेटलेस इन द सेंस कि इस स्ट्रिंग का वेट इन कंपैरिजन टू दिस बॉडी शुड बी नेग्लिजिबल। तो इसे हम वेटलेस स्ट्रिंग या वेटलेस थ्रेड कहेंगे। और हैवी पॉइंट मास का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मास। हैवी पॉइंट मास का मतलब ये है कि मास ऑफ दिस सस्पेंडेड पार्टिकल या मास ऑफ दिस सस्पेंडेड बॉडी शुड बी वेरी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू दी मास ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो ये मास ऑफ दिस सस्पेंडेड बॉडी इज वेरी greater in comparison to the mass of this string. That's why this body is known to be heavy particle या heavy point mass. और mass of this string is negligible in comparison to mass of this suspending body. That's why this string is known to be light string. Okay. अब यानी कि हमें क्या करना है, सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है एक हैवी पॉइंट मास को एक लाइट स्ट्रिंग की हेल्प से एक रिजिड सपोर्ट S से सस्पेंड करना होगा। तो इसलिए हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ हैवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ घटे बढ़े नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ जो है ये स्ट्रेचेबल नहीं होनी चाहिए लेंथ, है ना। तो इसे बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। तो लाइट इनएक्सटेंसिबल परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। ओके, तो ये सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने मान लिया इसकी मीन पोजीशन O है और जब हम इसको किसी एक तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो जो है ये O के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगी, मतलब ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगी और इसके ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होते हैं, आपको ये बताया जा चुका है। तो मैंने मान लिया ये जो पोजीशन है दिस इज A, ओके, एंड एंगल ये बन रहा है यहाँ से थीटा, ये लेंथ L है, ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। अब इसका कुछ वेट होगा जिसके वेट की वजह से इस तरीके से इसका एक वेट होगा और इस वेट की वजह से इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा T। तो अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा इस तरीके से। अब इस वेक्टर को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं mg को, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा, है ना। अब देखो ज़रा, ये mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस करने में यूज़ हो जाएगा और mg ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, तो अब केवल एक फोर्स बचा इस पॉइंट A पर और वो है mg sin थीटा और ये फोर्स लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट हमने इधर किया है इसका, तो अब ये फोर्स लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, तो इसका मतलब ये फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स होगा क्योंकि ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है और मीन पोजीशन की तरफ है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा और रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग बोलेंगे F इज टू ma या m अल्फ़ा। रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे m अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पे एक्सेलरेशन है। mg sin थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब बन जाएगा OA अपॉन OS। तो ये m एंड m कैंसिल, दिस इज अल्फ़ा बाई जी इज इक्वल्स टू OA क्या हो जाएगा, OA मतलब y और OS मतलब L। तो अब हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे अल्फ़ा बाई y इज इक्वल टू g बाई L, या हम कह सकते हैं y बाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू L बाई जी। ओके,
तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, यानी कि वाई बाई अल्फा, और वाई बाई अल्फा की वैल्यू दी है एल बाई जी। तो इस तरीके से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे हम दो केसेस पढ़ सकते हैं। केस नंबर वन, इफ जी इज कांस्टेंट, अगर जी कांस्टेंट रहे तो टी, अब जी अगर कांस्टेंट रहेगा, 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है तो बन जाएगा टी प्रोपोर्शनल टू एल। तो उस केस में हम कहेंगे T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट L1 बाई L2। और अगर हम कहें केस नंबर 2 की बात, यानी कि इफ़ L रिमेन्स कांस्टेंट, अगर L कांस्टेंट है तो अब क्या बनेगा, तो T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर L कांस्टेंट हो गया तो 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है तो बन जाएगा T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, तो हम कहेंगे T1 तो बन जाएगा T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, तो बन जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट G2 बाई G1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा दूसरा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो हमारे पास 3 फार्मूला है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और इसी के 2 फॉर्म। केस नंबर 1 में जब जी कांस्टेंट है तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट L1 अपॉन L2, और जब केस नंबर 2 की बात करें, जब L कांस्टेंट है तो फार्मूला बन जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट G2 बाई G1। सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड पहला न्यूमेरिकल है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 seconds. What will be its period of time if its length is increased 4 times? मतलब कहने का क्या है, पहले टाइम पीरियड दिया है T1 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और जो है कह रहा है कि टाइम पीरियड, अब बताइए क्या होगा अगर लेंथ बन जाए, अगर लेंथ जो है बन जाए L2 बन जाए क्या 4 टाइम्स बन जाए इन कंपेरिजन टू L1, L2 4 टाइम्स L1 के बन जाए। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे केवल लेंथ चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट है, तो यहाँ बन जाएगा फार्मूला T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 बाई L2। मैंने आपको 2 फार्मूला बताए थे, कहा था जब जी कांस्टेंट रहेगा तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपॉन L2 बन जाएगा। तो यहाँ इस केस में T1 इज 2 एंड T2 इज टू बी डिटरमाइंड, तो दिस वुड बी इक्वल टू अंडर रूट L1 means L1 and L2 means 4L1. So this can be taken as cancel, this can be taken as 2 upon T2 is equal to 1 upon 2, तो T2 is equal to 1 upon 2, तो T2 is equal to 2 to the 4 सेकेंड। तो टाइम पीरियड अब आ गया 4 सेकेंड। ओके, लेट अस कम टू द सेकेंड क्वेश्चन based on the simple pendulum. So the question is saying that the time period of a simple pendulum on earth is 3.5 second. Find the time period of the pendulum on the moon. The value of g on the earth is this and on the moon is this. तो फार्मूला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ g केवल बदल रहा है, l कांस्टेंट है, तो फार्मूला बन जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट G2 बाई G1। T1 का मतलब हम यहाँ कर सकते हैं अर्थ पे 3.5, और T2 का मतलब हम कह सकते हैं मून पे, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और G1 का मतलब है यहाँ पे अर्थ पे, वो है 9.8, और G2 का मतलब है यहाँ पे मून पे, जो कि है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ इसमें रख सकते हैं, तो यू विल गेट 3.5 अपॉन T2 मीन्स Tm and this is equal to, देखो T2 means Tm and this is equal to under root G2 यानी 1.7 upon under root G1 means 9.8, तो point and point removed you will get, तो Tm upon, अब मिल जाएगा हमें Tm upon 3.5 and this is equal to under root 98 upon 17, इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो Tm अपॉन 3.5 इज इक्वल टू, ये सब जब हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 5.17, 5 76, 5.76, तो ये बन जाएगा
TM अपॉन 3.5 इज इक्वल्स टू 5.76 का रूट आ जाएगा 2.4, तो TM वुड बी इक्वल टू 2.4 इंटू 3.5। तो ये बन जाएगा आपका 24 5 से कितना आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे 3 5 एंड दिस इज 2 4, तो ये आ जाएगा आपका तो 8.40 सेकेंड्स। ओके।